दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं भगवान शिव के पूजन में चढ़ने वाले प्रसाद, नैवेद्य, पुष्प आदि। दोस्तों आपने अभी वर्तमान में कुछ कथाओं के माध्यम से सुना होगा, कुछ कथावाचक एक दूसरे के विरोध करने के चक्कर में मंच पर चिल्ला चिल्ला कर थोक कर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिव पुराण में कोई उपाय दिए ही नहीं। किसी एक कथावाचक ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि अमुक उपाय करने से ये फल की प्राप्ति होगी, तो दूसरे आकर बोले कि शिव पुराण में कहीं पर भी उपाय नहीं दिए। बोले ये सब मनगढ़ंत है, मन से बतलाए जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। ये तो ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को पीछा दिखाने के लिए, पीछे करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें करके आप लोगों को भटकाया जा रहा है। और यही कारण है कि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। पर मैं ऐसे लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि एक बार पढ़ लिया करें। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में, शिव पुराण की रुद्र संहिता में, शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में वर्णन है कौन कौन से नैवेद्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उनसे किस फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां तिल का विधान नहीं है, पर शिव पुराण में तिल चढ़ाने का विधान भी है, काली मिर्च चढ़ाने का विधान भी है। उससे क्या फल की प्राप्ति होती है, यह भी शिव पुराण में लिखा हुआ है। राई के बीज, राई के दाने चढ़ाने से, भगवान शिव को अर्पण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह भी शिव पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को ज्ञानी बताने के चक्कर में मंच से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ठोक कर, चिल्ला कर यह कह देना कि शिव पुराण में उपाय दिए ही नहीं हैं, ये गलत है। दोस्तों वो कहते हैं कि हमने शिव पुराण पढ़ा हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा शिव पुराण उन्होंने अलग से पढ़ा हुआ है। शिव पुराण जो है गीता प्रेस पुस्तक से प्रकाशित एक पुस्तक है, जो कि बहुत बढ़िया 2 खंडों में विभक्त है। उस शिव पुराण में श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है और उसमें सारे उपाय दिए हुए हैं। तो शिव पुराण में कौन से रोग को शांत करने के लिए किस फल को चढ़ाना चाहिए, किस फूल को चढ़ाना चाहिए, ये सारा वर्णन दिया हुआ है। अब मैं भी आपसे ऐसे नहीं कह दूंगा कि दिया है और आप मान जाएं। यही समस्या बन रही है कथावाचकों के द्वारा, यह कह देना कि उसमें उपाय नहीं दिए। मैं कह रहा हूं तो आपने मान लिया कि उपाय नहीं दिए। एक कथावाचक आए, ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने कहा शिव पुराण में उपाय दिए हैं, तो आपने मान लिया। पर दिए हैं या नहीं दिए, यह प्रमाण आपको मिलेगा शिव पुराण में। और दोस्तों हम शिव पुराण के किस पेज पर उपाय दिए हैं, वह आज आपको बतलाने जा रहे हैं। यह दोस्तों शिव पुराण में ये सारे उपाय दिए हुए हैं। अब यदि कोई आकर मंच पर चिल्लाकर, ठोक कर ये कहे कि शिव पुराण में कोई उपाय नहीं दिए, तो आप ये पुस्तक उनको दिखा दीजिएगा, ये पुराण उनको दिखा दीजिए। शिव पुराण में सारे उपाय हैं। कौन सा उपाय है, चलिए मैं आपको बतला दूं। कुछ लोगों का कहना है कि शिव पुराण में कहीं वर्णन नहीं है कि चावल या चावल से बनी हुई कोई चीज का खीर लगाएं, खीर का भोग लगाएं। यहाँ पर पेज नंबर 111 विद्वेश्वर संहिता में वर्णन है कि भगवान शिव के लिए अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 कुबड़ और 12 बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए शेरभर नैवेद्य। शिव पुराण में ही वर्णन है, धतूरा से पूजन करने पर भगवान शिव फल की प्राप्ति देते हैं। अड़हुल के फूलों से पूजा शत्रुओं का नाश करती है। रोगों के उच्चाटन के लिए करवीर के 1 लाख फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाए तो रोगों का नाश हो जाता है। चमेली से शिव जी का पूजन करके मनुष्य वाहन को प्राप्त कर सकता है। 80 के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान शिव और विष्णु को प्रिय होता है। शिव पुराण में
आगे वर्णन है कि लाल, सफेद, मदार, अपामार्ग और कहलार के फूलों द्वारा पूजन करने से महान यश और प्रताप की प्राप्ति होती है। भगवान को समीपत चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूल चढ़ाने पर पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अगर जीवन में सुख संपत्ति चाहिए तो हार श्रृंगार के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव जी को हार श्रृंगार के पुष्प अर्पण करें। राई के फूल से भगवान शिव को अर्पण करने पर शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुओं के लिए राई के फूल अनिष्टकारी होते हैं। शिव पुराण में ही वर्णन है कि 1,00,000 मूंग के दाने या मूंग को भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वहीं पर आगे और भी उपाय, राय से की गई पूजा भगवान शिव प्रसन्न होकर शत्रुओं का नाश करते हैं। 20 तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं शिव पुराण में उपाय नहीं दिए गए हैं, उन लोगों की बात ना माने। शिव पुराण मैंने आपको पुस्तक प्रमाण के साथ बतलाई है। शिव पुराण में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। किस फूल को चढ़ाने से कौन सा फल प्राप्त होगा, किस रोग को शांत करने के लिए कौन सा पुष्प चढ़ाएं, किस प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव को लगाएं, ये सारे उपाय सब तो दोस्तों, शिव पुराण में बहुत से उपाय दिए हुए हैं। प्रमाण के साथ हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे वैदिक धर्म ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।